बोलो सद्गुरु भगवान की है। सर्व संत महापुरुषों की है। श्री नाथ जी महाराज की है। आज के आनंद की है। प्रेम से जय तो बोलिया करो। जय बोलना में आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती। दो ही अक्षर बोलना जय हो बस। और महाराज कितना बोले, बोलो सद्गुरु दयाल की जय। कितना अक्षर बोलिए आपको, दो ही बोलना और कुछ नहीं करना। चुपचाप बैठा। नारद जी महाराज पूछो एक बार विष्णु भगवान ने, महाराज आप ऐसे वहां क्यों बुलाओ बार बार, तुम्हें कहीं फायदा है। भगवान विष्णु के भाई जे बोलना बहुत फायदा है। कहीं है कि जे बोलना पाप चढ़े। तो नारद जी पूछे बस वो पढ़े कटे कि जे नहीं बोले जगह मत पढ़े। जे बोलो, जे बोलना बहुत फायदा होता है। बोलो सद्गुरु दयाल की, आज के आनंद की, संत महापुरुषों की, भक्त समाज की, धर्मी पुरुषों की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे संत महापुरुष बहुत अच्छा आपने ज्ञान सुनाया, बहुत बढ़िया सुनाया। सब तरह का सुनाया। जाति समाज में, संत समाज में, नशा पता में भी सुनाई दिया। सब बातें क्वालिटी सुनाई। बहुत बहुत अच्छी बात। एक बगीचा देखा मैंने बहुत बड़ा, बहुत सुंदर बगीचा। उस बगीचे में इतनी सजावट और बहुत अच्छे अच्छे पेड़, चंदन का, केले का पेड़, गुलाब का पेड़, कई कई तरह का, दालचीनी का पेड़, अनेक प्रकार के पेड़ बगीचे में लगे हुए। और उस पेड़ों में बड़े बड़े फूल, तरह तरह का कलर का, तरह तरह की क्वालिटी का उस बगीचे में फूल। उस फूल के ऊपर आकर के भंवरा बैठता है। बहुत चमक दे करके भंवरा आता है और भंवरा आकर के उसका रस पान लेकर के भंवरा चल देता है। इतना सुंदर बगीचा में भंवरा आकर के उसका रस लेता है। और उसमें दूसरा कोई आता है, दूसरा क्या ले सकता है, भंवरा ही रस ले सकता है। तो ठीक इसी प्रकार बगीचा क्या है, भंवरा क्या है, फूल क्या है और रस क्या है। ये सत्संग एक बगीचा है। इस सत्संग बगीचा के अंदर बड़े बड़े पेड़, जैसे चंदन, संत महापुरुष, चंदन जैसा संत है सर्वरूपी संसार, ताके अंग लिपटारे भागे नहीं बिकार। संत महापुरुष चंदन का पेड़ है, तरह तरह का पेड़ है। और फूल की तरह है। फूल क्या, तरह तरह का ज्ञान, सब तरह का, दादू जी महाराज का, कबीर साहब का, दरियाव जी महाराज का, गुरु गोरखनाथ जी का, सभी संतों का अलग अलग ज्ञान इसकी फूल लेते हैं। और उस फूल के ऊपर भंवरा बैठता है। भंवरा कौन, आप लोग भंवरे। और इसमें रस लेते हैं। रस क्या, भक्ति रस, ज्ञान रस। ये भंवरा ही ले सकता है और ले सकता नहीं है। इसी प्रकार आपका हमारा बहुत अच्छा भाग्य है। और आप आज बगीचा के अंदर आए हुए हैं और संत महापुरुषों के पास में अनेक प्रकार का फूल खिल रहा है और रस लेना है तो आज ले सकते हैं। और ये मौका है, बार बार ऐसा मौका नहीं आ सकता है। तो संत महापुरुष, सदगुरु संतों की बहुत महिमा बताई है। रजत बाणी में बहुत आते हैं
वसुधा मही बीज है, वसुधा मही बीज है, वसुधा मही बीज त्यों आत्म अंकुर, पे गगन गुरु वर्षा बिना प्रगट रहे मासूर। वसुधा मही बीज है त्यों आत्म अंकुर, पे गगन गुरु वर्षा बिना प्रगट रहे महासूर। वसुधा कहते जमीन को, ये धरती माता, ये धरती माता के अंदर में अनेक प्रकार के बीज पड़े हुए हैं, बहुत बहुत प्रकार के बीज पड़े हैं, पर ताकि समय आती है और उस मौसम के अंदर बरसात होती है, पानी मिलता है घनघोर, तो पूरी धरती एकदम हरी भरी हो जाती है और तरह तरह फूल तरह तरह का ऐसा निकलता है। इसी प्रकार बरसात नहीं होता है तो धरती वहीं पड़ी रहती सूखी सूखी और उसमें अंकुरित नहीं होता है। इसी प्रकार संत महापुरुषों की कृपा नहीं होगी, गुरुदेव की कृपा नहीं होगी, चीज सब अपने पास में है, हमारे अभी महाराज बताया हमारे कुछ नहीं है, अंदर में जो कुछ है तेरे अंदर में है, पर गुरु की कृपा के बिगर प्रकट में है महासूर। वसुधा मही बीज है त्यों आत्म अंकुर, पे गगन गुरु वर्षा बिना, गुरु की कृपा हो जाए तो सब हमारे प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार आज अपने ऊपर बड़ी गुरु कृपा हो रही है, संत महापुरुषों की कृपा हो रही है, सत्संग की कृपा हो रही है। आज आप वंचित रह जाएंगे तो फिर कभी मिलना नहीं होगा। इसी प्रकार संत महापुरुष कहते हैं, साधु सागर शब्द के बुद्धि विवेक की खानी, जन रजब वाणी विविध सब संतन सो जानी। यानी जैसे बड़े बड़े पहाड़ होता है, उस कई कई पहाड़ों में सोना भी निकलता है, किसी में और धातु निकलता है, किसी में बहुत अच्छे अच्छे पत्थर मिलता है, वो पत्थर बहुत कीमती होता है, चमकीला होता है, बहुत कीमत दूर दूर से हम मंगवाते हैं। इसी प्रकार संत महापुरुष एक खान है, संत महापुरुषों की खान के अंदर अनेक प्रकार का महापुरुषों को ज्ञान निकलता है, वो ज्ञान बहुत कीमती है और उस कीमती ज्ञान के लिए संतों को दूर दूर से बुलाना पड़ता है। महाराज हमारे यहाँ पधारना, संत यहाँ आते हैं, अपनी ज्ञान गंगा खोलते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, उस दुकान में अनेक प्रकार के माल आपको दिखाते हैं और वो माल कौन बचाता है? तो कोई बुद्धिजीवी, कोई गुरुमुखी होता है, वही बचाता है, वो सुन सकता है। नहीं तो गोरखनाथ जी बाबू जी को बतावे कि ऊपर से भरे और नीचे से झरे, यार बाबू गोरखनाथ जी नहीं करे। तो विचार करो, सुन करके मनन करके निध्यासन करो, निध्यासन करने से आपका और हमारा सबका लाभ मिलेगा, नहीं तो अपने लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष कहते हैं, गुरु धरती गोविंद जन, शिष्य तरवरी मगी पौष, रजब सरकय फोरते देखी दहु बिस दोष। गुरु धरती, गुरु महाराज धरती का तुल्य लिया है, गुरु महाराज धरती की तरह है। जैसे धरती के ऊपर बड़े बड़े पेड़ हैं और वो पेड़ को धरती मुंह जड़ा छोड़ देता है, जड़ा खराब हो जाती है, तो कतनी गमघोर प्रसाद बरसे, खूब इंद्र प्रसाद करे ऊपरे, फिर वो सूखा सूखा जाएगा, हरा भरा नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी तो आप गुरु बिना भवन की तरह को ही, जो ग्रंथी शंकर सम होई, ग्रंथी के ब्रह्मा को चाहे ब्रह्मा का पद ले लेवे, ज्ञानी कितना ही हो जावे, शास्त्र कितना ही पढ़ लेवे, गुरु की कृपा के बिगर हमारा उद्धार हमारी समझ में नहीं आती है। जैसे देखो पक्षी होता है और पक्षी के पंख नहीं होता है तो उड़ नहीं सकता है, इसीलिए गुरु महाराज के अंदर में जाकर के पंख ले लेते हैं, गुरु महाराज का सहयोग ले लेते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कोई कीड़ी चींटी है, वह कीड़ी दिल्ली जानी चाहती है तो वह दिल्ली कैसी कीड़ी जाएगी? जाएगी नहीं। एक विधि होता है, वो विधि से वह कीड़ी दिल्ली पहुंच जाती है। क्या विधि है भाई? कीड़ी जो है वह कीड़ी कोई कपड़ा में लपट गई है या कोई अंदर जोड़ा में अंदर में रह गई है तो
वह भी दिल्ली जाते हैं कोई तो उसके साथ चली जाती है। इसी तरह अपना दिल को संभालो, आपका करनी जैसी पीढ़ी है, अपनी करनी को संभालो। तो गुरु महाराज हमारे से कोई दूर नहीं है, हमारे गुरु महाराज सदा संग है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नाम मिठाई बिरद पड़ी, जहां बड़े हृदय हाथ, रजब मिली उड़ाओ तो मानुष माती था। नाम मिठाई जैसे बाजार होता है, बाजार में अनेक प्रकार की दुकानें लगी हुई है, अनेक प्रकार की मिठाइयां भी है, और उस मिठाई के ऊपर मक्खियां बहुत बैठती है, खूब मक्खियां बैठती है। तो हलवाई क्या करता है, तो एक कपड़ा, एक छोटा सा डंडा, वो डंडा के कपड़ा बंधा हुआ है और वो कपड़ा से झपाटा लगाता है तो मक्खियां सड़ना उड़ जाती है। फिर वो हलवाई जलेबी निकालता है, कोई लड्डू बनाता है, कोई कुछ पत्ता से निकालते हैं, फिर मक्खियां मिठाई को दे करके मक्खियां खूब आ जाती है, फिर वो उड़ाता है वो जोर जोर से, और मक्खियां में हलवाई से, उन मिठाई से नाराज हो जाती है कि भाई अब बाड़ो हम तो इस दुकान पर आएंगे नहीं, किसी मिठाई के पास बैठेंगे नहीं, किसी हलवाई के पास जाएंगे नहीं, नाराज हो जाती है। तो मक्खियां फिर काम बैठेगी, मिठाई से नाराज है, हलवाई से नाराज हो गई, तो मक्खियां कहाँ बैठेगी, गंदगी की जगह, जो गंदी जगह है वहां पर उसको बैठना पड़ेगा। इसी प्रकार हलवाई क्या है, मिठाई क्या है, मक्खियां क्या है, संत महापुरुष हलवाई है, और संत संसार हाट है, ये हाट के अंदर संत महापुरुष आते हैं हलवाई बन करके, अनेक प्रकार का ज्ञान निकालते हैं, और वो ज्ञान लेने वाला कौन है, गुरुमुखी जिज्ञासु जीव वो लेता है। अगर गुरु महाराज इसको थोड़ा फटकार देता है, अंदर से नहीं देता, बाहर से देता है, और अपन नाराज हो जाएंगे, फिर अपना जगह कहाँ है, इस जगह नहीं, बिल्कुल वही होगा। शिष्य गुड़ी सुनती डोरी में, गुरु खिला हाथ, तंतु टूटी तह गई, साबित साही साथ। गुड़ी कहते पतंग को, जैसे बच्चा लोग पतंग उड़ाते हैं और वह बहुत ऊंची जाती है, लहराती है, और जब उसका मनोरंजन पूरा हो जाता है, जब वो डोरी में खींचता है तो वह पतंग अपने पास आ जाती है, अपनी शरण में आ जाती है। और कभी कभी ऊंची जाती है, डोरी कट जाती है, टूट जाती है डोरी, फिर उसके हाथ नहीं है पतंग को अपने पास लाने के लिए। इसी प्रकार गुरुदेव से, संत से हम टूट जाएंगे, हमारी लगन टूट जाएगी, तो पता नहीं हमारा जन्म कहाँ जाकर के होगा, कौन सी जूड़ी में होगा। इसी प्रकार संत महापुरुषों को शरण में हमको मिलता है, संत महापुरुषों को शरण में हमारे चैन सुख मिलता है, इनके अलावा कहीं सुख नहीं है। इसीलिए महापुरुष बताया भी, जाति समाज में भी बता दिया बहुत, इसलिए संत महापुरुष एक कविता में कहा है, कौन पुलन को देउल फेरियोजू, कौन पुलन को देउल फेरियोजू, कौन पुलन के बालक आई, कौन पुलन को शंख बजायो रे, कौन पुलन सो बेर सु खाई, कौन पुलन को घात धन हो, कौन पुलन को देसी कसाई, और अचल राम रक्षण जाते प्रीति प्रसन्न मिले हेर भाई। एक संत ऐसा हुआ, मिंदर ने घुमाई दिया, वह कौन था, नेमोजी महाराज छिपा, सत्संग होती मंदिर के सामने, मिंदरे मुल्ला सत्संग लोग बैठे, पर नेमोजी छिपा जाकर के सभा में बैठ गए। सभा में बैठ गया तो लोगों ने एलर्जी हुई, अरे तो सब लोगों का कपड़ा रंगता है, वो तो मिदम है, यहाँ हमारे बीच में क्यों आए बैठ गया, दूर बैठ। तो नेमोजी महाराज बड़ा मन में अफसोस किया है, प्रभु मैं आपका हूँ, आपके सत्संग में मैं बैठ रहा हूँ और मैंने दूर बिठा रहा है। तो नेमोजी रिसावड़ा करके परमात्मा राम जी और मिंदर लाल लबाड़ बैठ गया, लाल लबाड़ बैठ गया, धक्के सत्संग करे। सुबह समय हुई आरती की, तो कहने भाई आरती करो, आरती करो, तो वो देवलो मुंडो ऊपर घूमगो पे लाल लबाड़ सत्संग करे, किंतु दरवाजा मुंडा का पर हाथ बैठा मिंदर यूं कह फुटू कह गिर गो। तो दरवाजे बंद गया था, नेमोजी महाराज अपना भजन में लगन लगाए, जन के कौन पुलन को देउल फेरियो और कौन पुलन के बालक आई। कबीर साहब के दोषी लोग कई जो पत्रिका बांटते, किसके माँ बाप का बड़ा भंडारा है, सब लोग आज मुल्क मुल्क लोग आने लगे, और कबीर साहब को तो पता ही नहीं, तो लंबी कहानी है। उनके लिए
परमात्मा कैसो गुंजारो बन करके आकर बड़ा भंडारा कर दिया, सब संतों को दान और सब संतों को बिहाई, सब संतों को दौड़ने देने लगे। और कवि साहब को बाद में चला पता, अरे कोई ये तो बात ही होनी है। तो कहने का भाव है वे महापुरुष ऐसे ऐसे थे, वे कभी ऐसे नहीं किया, कभी ऐसे नहीं किया। दादू जी महाराज ने किया, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूठ विचारिए तो दूजा कौन गंवार। सब आत्मा राम है, हड्डी मकान हड्डी का चुनाई है, मांस की छपाई है, ऊपर चमड़ा उड़ा हुआ है, और आत्मा सबकी एक ही है, कोई दूर दो नहीं है। इसीलिए हमारे सत्संग में, हमारे भक्ति मार्ग में कोई जाति पाति कोई पंथ नहीं है। महापुरुषों ने खुलासा कर दी है कि पंथ के ताणता, पंथ के मान, बिना पंथ की बात धाम है, पंथ पूजे पंथा पंथी के कारण सब जग गया गुलाम, निर्भय सो हरि भजे सो ही संत सुजान। पंथ में पच मुआ, पचपद नाम अनेक, आदि पंथ पायो नहीं, आत्म ज्ञान विभेद। पंथवादी पंथवाद में लड़े अज्ञानी जीव, जैसे पांचों अंध धज जगड़त लखे न पीव। अपना अपना काम संवारे, पेट काट कर पंथ पधारे, पंथ की खेचे प्रीति, ढाल भले जन सीधी रीति। अंध उल्लू को सूझे नहीं, प्रकट प्रकाशे भान, शब्द कर्म बोले